हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड आफ्टरनून। सॉरी, अ वेरी गुड मॉर्निंग। अभी भी 11:11 ही बजे हैं। तो मार्केट चिपक गया है 350 पे। ये लेवल पर भी आप देखिए, इंडिया विक्स जो है 1.5% नेगेटिव चल रहा है। यानी कि ये लेवल पर भी मार्केट में कोई फियर का नामो निशान ये लोग जता नहीं रहे। इसलिए मैंने कहा था, निफ्टी के पीछे पड़ने की बजाय आप स्टॉक स्पेसिफिक रहिए कुछ दिनों के लिए, क्योंकि निफ्टी में अब गिरावट तभी आएगी जब उसमें कोई ऐसी न्यूज आएगी जो उसको हिला के रख दे। गिरेगा ये 110% नहीं, 1010%। आई एम श्योर कि ये गिरेगा। नॉट ओनली आई एम श्योर बट एवरी एनालिस्ट। लेकिन अब गिरेगा तब जब यहाँ पे धीरे धीरे लोग जो है फ्रस्ट्रेट होकर अपनी पोजीशन को खाली कर देंगे, यानी कि अपनी शॉर्ट पोजीशन को यहाँ से कवर कर लेंगे। तब देखिए कैसे निफ्टी वाटरफॉल की तरह गिरता है। एनीवेज, हमने तो पुट ले रखी है तो कोई उसमें हम फिलहाल निफ्टी के बारे में सोच भी नहीं रहे। इस वीडियो को आप मेरा जो आफ्टर मार्केट वाला वीडियो है वो ही कंसिडर करिएगा। यहाँ पर देखिए, हम जो है ये देखते हैं कि अगर मार्केट यही लेवल पे बंद होता है तो क्या कल एक और हाई लगाएगा। ये तीन तीन रेड कैंडल है लेकिन एक दूसरे के ऊपर है। कभी आपने ऐसा देखा है? हमेशा ग्रीन कैंडल एक दूसरे के ऊपर होती है, यहाँ पे रेड कैंडल एक दूसरे के ऊपर है। तो कोई बेवकूफ होगा वो भी यही कहेगा कि ये मार्केट जो है वो ट्रैप कर रहा है। और ट्रैप इसलिए कर रहा है कि वो एक चैलेंज फेंक रहा है कि अच्छा, आपने शॉर्ट करना है, ठीक है करो शॉर्ट, हम मार्केट को ऊपर ही खींचेंगे, देखते हैं आप लोग कितना होल्ड करते हो। ठीक है, इस तरीके की कोई चैलेंज मार्केट फेंक रहा है। तो साइड करो निफ्टी, बैंक निफ्टी को, और स्टॉक स्पेसिफिक आइए। बैंक निफ्टी भी देखिए, आज बैंक निफ्टी माइनस है तो आईटी को बढ़ाया हुआ है। रिलायंस मार्केट संभाल रहा है। कल बैंक निफ्टी ऊपर था तो रिलायंस मंदा था, आईटी फ्लैट था। तो ये एक रोटेशनल बाइंग और सेलिंग मार्केट में चल रही है। एक चीज गिरेगी तो दूसरी दो चीज के सहारे निफ्टी को संभाल लेंगे। और इंडिया विक्स तो मतलब कहीं से कोई एनर्जी दे ही नहीं रहा है मंदी वालों को। ये एकदम ही मतलब ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे कि ये हो ना हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, पर ये उठेगा। ठीक है, अभी फिलहाल जो है थोड़ा और हमें सब्र रखना है। मीनवाइल आप देखिए दालमिया भारत, 1870 का इसने आज हाई लगाया हुआ है। ये देखिए 1870 का हाई लगाया हुआ है। ये और भी चलेगा, ये तो मतलब कुछ भी नहीं है। दिस इज जस्ट, इससे सिर्फ कहते हैं ना, अपनी सिर्फ जगह से हिला है। असली तेजी तो इसमें तब आएगी जब ये 1910 पार करेगा। वैसे ही असली तेजी आरती इंडस्ट्रीज में आप देखोगे जब ये 720 का लेवल पार करेगा। और हिंद पेट्रो भी जो है आज अच्छा खासा मतलब अपसाइड में 334 तक गया था। और ये सिर्फ यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है, ये ऊपर ही निकलेगा। सिंजिन देखिए, सिंजिन में एक अब क्योंकि ये स्लो मूवर था इसलिए यहाँ पर हमने जो है एक एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के हम यहाँ से निकल गए थे। और मैंने मेरे ग्रुप में भी कहा था कि जो लोग होल्ड कर सको करो, जिनको नहीं करना है वो एक बार निकल सकते हैं क्योंकि स्लो मूवर है। लेकिन ये स्लो मूवर भी जो है आज कमाल कर गया। सिंजिन इंटरनेशनल ने आज 729 की हाई लगा दी। ठीक है, एक और स्टॉक है हमारा इप्का लैब। इप्का लैब में हम पहले शॉर्ट थे, 1220 का हमने स्टॉप लॉस दिया था। उसके बाद में इप्का लैब ने जो है ये देखिए 1050, हमारा टारगेट एक 1050 और 950 का था, लेकिन 1050 से ही ये घूम गया। और आज देखिए, और यहाँ और यहीं पर हमने जो है इसका बाय रेट भी दिया हुआ था, बाय ट्रेड भी दिया हुआ था। और आज इप्का लैब भी जो है 1181 की हाई पे खड़ा हुआ है। ये 1200 के आसपास इसमें एक अगर जिनकी पोजीशन होल्ड है वो 1190 1200 के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकता है। आपको याद होगा मैंने कल टीसीएस के बारे में कहा था, जब ये कल टीसीएस गिरा था। ठीक है, यहाँ ये इस दिन हमने पुट ली हुई थी उसकी, लेकिन वो पुट हमने भाव टू भाव निकल गए थे।
एक एक आध 2 रुपए का कुछ लॉस करके में वो इसलिए निकले थे क्योंकि यहां पर जो है एक गैप पेंडिंग था ये वाला। तो अब क्योंकि इसका रिजल्ट भी है मतलब आने वाले दिनों में, और अब ये गैप भी है यहाँ पे, तो अब इसको ये फील करने जाएगा तो हम जो है हमारे पुट तब लेंगे इस वजह से। और देखिए आज टीसीएस जो है खींच रहा है मार्केट को 4044 43 पे चल रहा है, 47 की इसने हाई लगाई हुई है। बैंक निफ्टी इतना गिरा लेकिन निफ्टी को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। तो कोई मतलब नहीं है निफ्टी बैंक निफ्टी में बने रहने से, बने मतलब नया कुछ करने से बने रहिए। जो भी पुट है दिसंबर की सितंबर की होल्ड इट। ये आपको इतना रुके हो 10 12 15 दिन और रुक जाइए इसी मंथ में, पॉसिबल है या अगस्त में या सितंबर में। देखिए बजट के बाद तो ये गिरेगा ही गिरेगा, हो सकता है बजट के 2 दिन पहले भी गिरे, हो सकता है ये जो रैली हो रही है ये प्री बजट रैली हो। ठीक है, जो हम अनुमान लगा मतलब जो हमने यहाँ पे प्रेडिक्ट किया था कि निफ्टी जो है यहाँ तक एक बार आएगा, फिर यहाँ तक एक बार आके फिर एक रैली करेगा, तो ये यहाँ तक आने के पहले ही आने के यहाँ तक आने मतलब ये यहाँ तक आ ही नहीं रहा है और उससे पहले ही ये रैली कर रहा है। ठीक है, इसको एक भी डिप देनी ही नहीं है और ये बस ऊपर ही ऊपर निकले जा रहा है। तो यहां पर निफ्टी में लॉन्ग होने की बजाय आप उन स्टॉक्स में लॉन्ग होइए जो अभी भी अपने 200 ईएमए के नीचे है। वो सारे स्टॉक्स जो है अपने 200 ईएमए को पार करेंगे। ठीक है, देखिए एसआरएफ ने चलना शुरू किया, दालमिया भारत नेगेटिव था, फ्लैट हो गया, अब ये और ऊपर भागेगा। तो इस तरीके के स्टॉक्स में आइए, अच्छा खासा आपको रिटर्न मिलेगा। एचडीएफसी ने अपना 2 दिन का गैप यहाँ पे फिल किया हुआ है। अब क्या ये यहाँ से ऊपर जाएगा या यहाँ से नीचे आएगा, ये एक सवाल है। तो अवॉइड एचडीएफसी ऑल्सो। बाकी बाकी लेट्स सी, आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर हमें फिलहाल एट प्रेजेंट अग्रेसिवली कुछ करना चाहिए। ये 1 2 दिन और यहाँ पे हमें सता सकता है निफ्टी। तो अगर नीचे आ रहा है तो बढ़िया बात है, हमारी पुट है ही। अगर नीचे नहीं भी आ रहा है तो आप इन सारे स्टॉक्स में जो है अपनी पोजीशन बना के यू कैन गो लॉन्ग एंड एक अच्छा टारगेट आपको यहाँ पे मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है, ये एक हमारा सेल कॉल था ग्रासिम का। अब देखिए ग्रासिम ने जो है, ग्रासिम फ्यूचर ने जो एक फ्री क्लो बनाई है 2704 की। ठीक है, तो जो लोग भी ग्रासिम में शॉर्ट है, मैं मेरे ग्रुप वालों को भी कह दूं, तो 2704 आज नहीं तो कल ये आएगा ही आएगा। तो यहां पर जो है आपने जो भी शॉर्ट किया है एक बार बुक कर सकते हैं। वैसे तो इसका टारगेट 2550 का बनता है, जो लोग होल्ड कर सके करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हाँ एक और चीज थी, 24 जून को मैंने एक मैंने मेरे ग्रुप में एक बाय ट्रेड दिया था ऑल कार्गो का। जिस इस स्टॉक को जो है मेरे कुछ 3 क्लाइंट ने बाय किया हुआ है। 60.40 पे हमने इसको बाय कॉल दिया हुआ था फॉर द टारगेट ऑफ 70 80 90, इस तरीके के टारगेट से। आज इसने 66 का हाई लगाया है, यानी कि 10 दिन में आपको एक स्टॉक 10 टका कमा के दे रहा है। 60 वाला आइटम 66 रुपए हो रहा है। विद इन 10 डेज आपको 10 टका का मुनाफा हो रहा है। इतना मुनाफा आप अगर 10 लॉट निफ्टी भी करोगे तब भी आपको 10% का मुनाफा ऐसी चौपी मार्केट में नहीं होगा। और ये ऑल कार्गो एक छोटा आइटम, बीएससी का आइटम, आपको इस तरीके का मुनाफा दे रहा है। ये तो और भी ऊपर निकलेगा। ये देखिए यहां तक ये जा सकता है 91, 91 नहीं तो एटलीस्ट यहां तक 78। 1000 शेयर भी अगर आप लेके रखो 60 के लेवल पे, तो आप मुझे बताइए 60,000 रोक के 20,000 का मुनाफा अगर आपको मिले तो कितना परसेंट आपका मुनाफा हो गया। पर नहीं, हमें तो निफ्टी में ही मरना है। ठीक है भाई, जिसको जो सही लगे करो।
इतना मैं समझ गया हूं कि फिलहाल निफ्टी बैंक निफ्टी का समय अभी नहीं है। इट विल टेक 2-3 दिन का और शायद इसमें वक्त लगे, क्योंकि देखिए ना, इतना एवरी डे मार्केट ऊपर का ऊपर जा रहा है। ये देखिए, ऊपर का ऊपर एवरी डे जा रहा है। जहां तक मैं इतने समय इतना समय मार्केट में बिताने के बावजूद, आई हैव नेवर सीन रेड कैंडल वन अबव द अदर। हाँ, वो इस तरीके के मतलब नीचे 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 आती है। जब रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है ना, तो देखिए इस तरीके से आती है, और ऊपर में ग्रीन कैंडल्स जाती है। ये यहाँ पे रेड कैंडल जा रही है, गैप अप खोलेगा और फिर जरा सा नीचे आएगा और बंद कर देगा, फिर अगले दिन वापस गैप अप खोले। आई मीन, ये क्या हो रहा है? ये सिर्फ रबर की तरह मार्केट को खींचे जा रहा है। जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट किया है, उन लोगों को यहाँ पे सताया जा रहा है। दैट्स इट। तो छोड़ो निफ्टी को, 1-2 दिनों के लिए, कुछ दिनों के लिए आपने पुट लिया है तो बस पकड़ के रखिए और स्टॉक स्पेसिफिक रहिए। एनीवेज, मेरा यही मतलब मेरा आफ्टर मार्केट वाला भी वीडियो यही है। तो देखिए, आपको जो सही लगे वो हिसाब से आप करिएगा, बिकॉज मैंने सिर्फ मेरा व्यू यहाँ पे शेयर किया हुआ है। आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनीथिंग टू एनी वन ऑन यूट्यूब। जो भी आप लोग करो, आपके कंसल्टेंट को सलाह मशवरा करके करिएगा, ठीक है। बाकी जो भी मेरे पे भरोसा कर सकते हैं, दे कैन फॉलो मी। दे कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ आवर ग्रुप बाय ज्वाइनिंग आवर सर्विसेज। एंड जो लोग को वीडियो पसंद आया हो, व्यू पसंद आया हो, तो दे कैन लाइक एंड दे कैन सब्सक्राइब माय चैनल। दूसरी बात यह है कि हम जो है, फ्रॉम द मंथ ऑफ अगस्त वी वोंट बी कंटिन्यूइंग विथ 2 मंथ सर्विस। इसका एक एक रीजन है कि देखिए, मैं जो ये निफ्टी वगैरह का ट्रेड्स देता हूं ना, मैं मतलब करंट मंथ की या वीकली तो मैं करता नहीं हूँ। हम जो है 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने बाद के ऑप्शंस लेते हैं। अब अगर कोई बंदा हुआ, उसने अगर 2 महीने का सर्विस लिया और उसको मैंने कहा कि भाई आप दिसंबर का पुट ले लेना, ठीक है। अब वो पुट मूवमेंट में आते आते उसके अगर 2 महीने खत्म हो गए, तो उसको लगेगा कि मतलब अब मैं क्या करूं, कंटिन्यू करूं ना करूं। तो ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग हो, इससे तो बेटर है कि हमने ये पूरा प्रोग्राम ही हम शट डाउन कर देंगे। हाँ, इतना है कि जो लोग ने ऑलरेडी हमारी सर्विस को जारी रखा हुआ है, जो लोग ऑलरेडी ये प्लान में एनरोल है, उनको अगर रिन्यू करना हो तो उनके लिए ये पॉसिबल रहेगा। दे कैन गो विथ 2 मंथ सर्विस, बट फॉर द न्यू पीपल 2 महीने की सर्विस हम यहाँ पे बंद कर रहे हैं। जुलाई तक अगर जो भी एनरोल करेंगे, दे कैन कंटिन्यू फर्दर ऑल्सो। लेकिन फ्रॉम द 1 ऑगस्ट 2 महीने वाला सर्विस विल नॉट बी अवेलेबल एनी मोर। देर विल बी ओनली वन सर्विस विच विल बी 1 ईयर वाला सर्विस, जिसके चार्जेस होंगे 8,000 के, ठीक है। और उसी में आपको हर तरह का ट्रेड आएगा। आपको टेक्निकल सीखना हो तो आप उसमें सीख भी सकते हो, ना सीखना हो तो आपकी मर्जी। लेकिन वो 12 महीने वाले में ही आपको पेनी स्टॉक, ये वो सब हर तरह का ट्रेड उसमें हम आपको दे देंगे, ठीक है। तो आई होप आई हैव मेक माई सेल्फ क्लियर। जो लोग भी जुलाई में अगर ये 2 महीने वाला सर्विस एनरोल करते हैं, दे कैन कंटिन्यू इन फ्यूचर ऑल्सो विद दिस 2 मंथ सर्विस। लेकिन जो लोग 1 अगस्त को आके कहेंगे कि हमें 2 महीने का, फ्रॉम 1 अगस्त 2 महीने वाला विल नॉट बी अवेलेबल, ठीक है। चलिए, बस इतना ही है। बाकी देखो मार्केट अभी क्या क्या आपको दिखाता है। जो लोग भी स्टॉक स्पेसिफिक होना चाहे, हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू लाइक दिस वीडियो इफ यू वांट। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।